हम तो ये भी कहना चाहेंगे हम लोगों की देश की जो आइडेंटिटी है वो भी बहुत हद तक अयोध्या से और भगवान राम से और रामायण से जुड़ी है। उस समय मेरे पिताजी कांग्रेस में थे और सांसद थे। एक बार एकदम से खबर आई रात को, हमारी माताजी बहुत ही धार्मिक विचारधारा की है, और खबर आई कि करीब 25-30 कार सेवक आ गए हैं यहाँ स्टेशन पर, कोई वो जानते नहीं कहाँ जाना है। तो उन्होंने तुरंत रात को 11-12 बजे उनको यहाँ अपने यहाँ बुलवाया। तो एक तरफ तो कई सरकारें बनी 65 साल तक की, लोग मांगते कहते कहते थक गए लेकिन लोगों ने सुनवाई नहीं की, और एक तरफ एक ऐसे हम लोग के प्रधानमंत्री बने जो लोगों ने मांग भी नहीं की थी उसको पूरा किया, इतनी दूरदर्शी सोच के साथ पूरा किया कि आज उसका फल पूरे सारे समाज हमारे यहाँ इसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है लोगों को, उसका हम लोग अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हम लोगों का गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, ये देश का एक कुछ ना कुछ मामले में पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, ये देखिएगा बहुत जल्दी कितनी यहाँ प्रोग्रेस होने वाली है, यहाँ लोगों को कितनी। देखिए 22 तारीख को राम जन्मभूमि पर जो विशाल मंदिर भगवान राम का बन रहा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा, और ये कहानी आज ये सैकड़ों साल की कहानी है, जब सैकड़ों साल से हमारा समाज जो वहाँ के हमारे देश के हमारे धर्म के जो एक सबसे बड़ा स्थान जो प्राप्त है भगवान राम जी का, उसकी जन्मस्थली की लड़ाई सैकड़ों साल से इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। ये देश लड़ रहा था और सारा हिंदू समाज लड़ रहा था, और कल उस 22 तारीख को उसी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अब इसकी अहमियत कितनी बड़ी है ये इसको कह पाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तक मेरा मानना है, और धर्म क्या होता है, एक व्यक्तिगत इश्यू होता है, भावनात्मक इश्यू होता है, और जो मैं कह रहा हूँ मेरी भावना है, मेरे विचारधारा है, कोई ज़रूरी नहीं कि सब इस पर एग्री करें, सब इससे वो ठीक समझे ना समझे, इसकी बात नहीं है। लेकिन जो मैंने बचपन से सीखा है, जो कुछ भी संस्कार मैंने हम लोगों को सिखाए गए हैं और जो हम अपने समाज में देखते हैं, जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी सही चीज़ें हैं जो सिखाया जाता है, वो बहुत हद तक, और मैं तो कहूँगा पूरे की पूरा, अगर हम लोग भगवान राम की जीविका या जीवनी को पढ़ लें, रामायण को पढ़ लें, तो जो भी सिद्धांत की बातें हैं, जो भी सही बातें हैं, जो कर्तव्य की जिम्मेदारियां हैं, जो भी उचित ढंग से एक जिंदगी निर्वाह करने की बात, तो सारी क्वालिटी, वो सारी चीज़ें भगवान राम के कहानी में हम लोग को बताई गई, सिखाई गई, पढ़ाई। हम तो ये भी कहना चाहेंगे हम लोग की देश की जो आइडेंटिटी है वो भी बहुत हद तक अयोध्या से और भगवान राम से और रामायण से जुड़ी है। और आज बहुत खुशी की बात है कि जो हम लोगों के देश का एक प्रतीक समझ लीजिए, हम लोगों के कल्चर का, हम लोगों के संस्कृति का प्रतीक है, उसका परसों जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो ये चीज़ें इसको हम लोग इसका जो इफेक्ट होगा, इसका जो अपने देश पर भी, अपने समाज पर भी, और खासकर अगर हम अयोध्या के आसपास की बात कर लें, जितने भी एरिया है, यूपी की बात कर लें, अपने जो हम लोग गोंडा में बैठे गोंडा की बात कर लें, एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट इसका होने वाला है। हमारे यहाँ इसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है लोगों को, उसका हम लोग अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हम लोगों का गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, ये देश का एक कुछ ना कुछ मामले में पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, ये देखिएगा बहुत जल्दी कितनी यहाँ प्रोग्रेस होने वाली है, यहाँ लोगों को कितनी हर तरह की जीविका मिलने वाली है, इस क्षेत्र का कितना बड़ा कल्याण होने वाला है, ये आपके सामने आप लोग देख रहे होंगे। अयोध्या जाए, अयोध्या नगरी को किस तरह से सुंदर कर दिया गया है, जिसका श्रेय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री को जाता है, अपनी सरकार को जाता है। इतने बड़ी प्लानिंग के साथ, इतने अच्छे ढंग से, उसको लंबे सोच के साथ, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जिसको कहते हैं, उसके साथ वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है सरकार का, कि आगे आने वाले समय में भी जिस तरह यहाँ पे चेंजेस आएंगे, उस वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का आज खड़ा किया जा रहा है जो अगले 50 साल तक, जिसमें फिर बोलने की जरूरत ना पड़े, कोई दिक्कत ना आए, ये सारी चीज़ें
अब हो रही है, बहुत खुशी है हमें, और हमें नहीं, इस देश के करोड़ों लोगों को की ये खुशी की बात है कि तो अगर हम पहले पुराने समय की बात करें तो बहुत सारे लोग रहे हैं जिनका इसमें रहा है। इसके बाद 91-92 में जो कार सेवक थे, जिन्होंने, और आदरणीय अडवाणी जी और भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट को फिर से उन्होंने गति प्राप्त की। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में तमाम कार सेवक जो आज कोई किसी को नहीं जानता यहाँ आए। कई लोगों की गोली चली, लाठी डंडे खाए, मृत्यु हुई, जेल रहे। सब सारा ये एक ये जो घटनाक्रम है, ये बहुत छोटे उसमें दृष्टिकोण में नहीं देखा जा सकता। लेकिन हम खास करके हम धन्यवाद देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को, कि उनके कार्यकाल में इस देश के इतिहास में हमारे ख्याल से आगे आने वाले सैकड़ों साल तक इससे बड़ा कोई और चेंज या कोई और चीज इस देश में नहीं होने वाली, जो 22 तारीख को। सांसद जी, 22 तारीख को जहां अयोध्या का माहौल एकदम अलग दिखा देश में, तो आप भी क्या कुछ अपने क्षेत्र में ऐसा करने वाले हैं? हम लोग तो हर जगह और बिना कहे हम ये देख रहे हैं कि इतना उत्साह है अपने क्षेत्र में कि सब लोग अपने अपने स्तर पर जो कुछ भी बड़ा छोटा कार्यक्रम आयोजन करना चाहते हैं कर रहे हैं। और मैं भी अपने यहाँ एक हवन का आयोजन किया है, लोगों को बुलाया, प्रसाद बटेगा, और खास करके जो हमारे यहाँ से जो कार सेवक गए थे उनको आमंत्रित किया गया है, उनको सम्मान दिया जाएगा। इसका एक छोटा मोटा आयोजन हम लोगों ने भी अपने यहाँ किया। कितनी संख्या है लगभग कार सेवकों की? अभी तक जो हम लोगों को पता चला, अभी हम लोग डेली ढूंढ रहे हैं कि और कितने मिल जाए, लेकिन करीब 30-35 कार सेवक हम ये लोगों के। दूसरा अवसर होगा जब कार सेवकों को की सेवा के लिए, इससे पहले भी और सेवा दे चुके हैं वो 91-92 में, इसके बाद ये दूसरा मौका होगा जब उनके लिए आप कुछ कर रहे होंगे। जो विषय आपने पूछा है, ये हम लोग काम और कर्तव्य करना जानते हैं, उसके बारे में ज़्यादा गुणगान अपने समझ से मतलब नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि आपने पूछ लिया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, खुशी है हमें कि उस समय मेरे पिताजी कांग्रेस में थे और सांसद थे। एक बार एकदम से खबर आई रात को, हमारी माताजी बहुत ही धार्मिक विचारधारा की है, और खबर आई कि करीब 25-30 कार सेवक आ गए हैं यहाँ स्टेशन पर, वो जानते नहीं कहाँ जाना है। तो तुरंत रात को 11-12 बजे उनको यहाँ अपने यहाँ बुलवाया। ऊपर जो हम लोगों के यहाँ रहने की व्यवस्था है उनको टिकाया गया, और उनके लिए जो कुछ भी खाना वगैरह हो सकता था वो किया गया, और दिन में फिर उनको वापस अपने रास्ता गए। तब ये पता चला कि कितने बड़े तादाद में लोग इधर बिना रास्ता, क्योंकि बाहर से आए थे, कर्नाटक से, केरल से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, हर तरफ से लोग आए हुए थे, हिमाचल से। यहाँ के वो भटक जाते थे कि कहाँ जाए, कैसे जाए। तो यहाँ टिकरी जंगल के दूसरी तरफ, अयोध्या से पहले सरयू के इस पार, हम लोगों का एक फार्म है, देवीनगर फार्म। तो वहाँ एक बहुत बड़ी व्यवस्था की गई माता जी द्वारा। तो उसमें हमारे स्कूल के और टीचर्स वगैरह सब वो उसमें लगे, अपने हम लोगों से जुड़े परिवार के सारे जिम्मेदार लोग के लगे, और कई दिनों तक, 15-20 दिन, मतलब 10-15 दिनों तक, जब तक कार सेवक आते रहे जाते रहे, उनका रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनको अगर कोई ये मेडिकल हेल्प चाहिए थी, वो व्यवस्था, पूरी व्यवस्था हम लोगों ने की थी। आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज हम वैसे ही महसूस कर रहे हैं जैसे हर कोई, जैसा हमने कहा, हर करोड़ों संख्या में भारतवासी महसूस कर रहे हैं। मोदी जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी, अब क्या लगता है वो पूरी हो रही है या इससे भी ऊपर जाने वाली है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी हमारा हिंदुस्तान है। और बहुत से लोग कहते हैं अरे ये तो यहाँ के आंकड़े हैं और सीएजी गलत रिपोर्टिंग करता है, ये सब। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ के नहीं, मैं एक विश्व की रिपोर्ट दे रहा हूँ। मैं इकोनॉमिक टाइम्स की बात कर रहा हूँ। उनका ये जो इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं, उनका ये उनकी ये वो है, फैक्ट है कि आज सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी पूरे दुनिया में आज
अपना देश है। अब ये कहाँ तक जाएगा ये नहीं। देखना है। जिस तरीके से लगभग 10 साल लगभग हो गए बतौर प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जितने भी लगभग अब तक 15 या 16 जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं, अंकों में अगर हम देखें तो किस अंक पे आप ले जाएंगे उनको? ये मुझसे मत पूछिए। फिर भी नहीं, मैं बता रहा हूँ, आज हम लोग जब जनता के बीच में जाते हैं तो शिकायत इसकी नहीं होती कि काम नहीं हो रहा है। जो नए नए परिवार है वो भी उसकी अपेक्षा करते हैं कि भाई हमें भी ये सुविधा मिलनी चाहिए, और उसके लिए आज भारत विकसित यात्रा जो चल रही है आदरणीय मोदी की सोचे इसीलिए है कि जो परिवार अभी नए, जिसमें से अडल्ट हुए हैं 18 साल के ऊपर, 21 साल के ऊपर हुए हैं, जो नए और परिवार स्थापित है, उनको भी सारी सुविधा पहुंच जाए, या जो कुछ लोग जनगणना के तहत छूट गए हैं उनको भी सारी सुविधा मिले, उसका भी आज रिकॉर्ड बन रहा है, उनको भी सुविधा मिलने वाली। मतलब तो एक तरफ तो कई सरकारें बनी 65 साल तक की, लोग मांगते कहते कहते थक गए, लेकिन लोगों ने सुनवाई नहीं की। और एक तरफ एक ऐसे हम लोग के प्रधानमंत्री बने जो लोगों ने मांग भी नहीं की थी, उसको पूरा किया, इतनी दूरदृष्टि सोच के साथ पूरा किया कि आज उसका फल पूरे सारे समाज।